मैं कोई सर। आइए प्रणाम सर। दे दीजिए इसे। क्या है कोड नंबर आपका? सर 7। बैठिए। थैंक यू सर। क्या बनना चाहते हैं? सर डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी सर कलेक्टर। 1 नंबर पर प्रेफरेंस भरी सर, बाकी भी। और दूसरा प्रेफरेंस कौन सा है आपका? सर दूसरा ARTO है। ठीक है, ARTO। ये जो कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, जी सर। इनको एक फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जाता है। जी सर। कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज जरूरी होती है फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए? सर सर इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें, और सर जैसे नहीं, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट ये तो सबके लिए अनिवार्य है। जो स्कूटर, बाइक, कार सब लोग इस्तेमाल करते हैं। जी सर। हम बात कर रहे हैं कि जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दी जाती है। सॉरी सर। नई आइडिया? नहीं ठीक है, तो क्यों डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं आप? सर, मेरी शुरुआत से ही प्रशासनिक कार्यों में रुचि है। सर मैंने प्रशासन को बहुत नज़दीक से देखा है। सर मैं एक बाढ़ प्रभावित से क्षेत्र से आता हूं, जहां सर प्रशासन मतलब पूरा प्रशासन लगा रहता है सर। तो मैं सर आऊँगा तो सर अपने जो कार्यों में भी मतलब अपने कार्य से, जिस क्षेत्र से आता हूँ सर, एक कृषक परिवार से आता हूँ, तो अपने कार्यों से और अधिक चीज़ें कर सकूँगा। जैसे सर आप क्या कहना चाहते हैं, जो शहरी परिवार से आते हैं तो वो डिप्टी कलेक्टर अच्छे नहीं बन सकते? सर बिल्कुल बन सकते हैं सर, लेकिन मैं एक खुद कृषक हूँ, तो सर अनुभव मुझे क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव है सर। बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे सत्य। कौन सा कार्य किया है आपने जो अनुभव? सर मैं मोती की खेती करता हूँ सर, जिसमें पहले मैं बागवानी की खेती करता था, इस समय सर मोती की खेती आप करते हैं। मोती की खेती में तो ऐसे करोड़ों करोड़ों का वारा न्यारा हो सकता है। डिप्टी कलेक्टर, वही सवाल है, क्यों बनना चाहते हैं? सर जो मैंने बताया सर, मेरी शुरुआत से ही प्रशासनिक कार्यों में रुचि थी, लेकिन सर मेरे पिताजी परंपरागत फसल चक्र अपनाते थे, तो जो मतलब धन की प्राप्ति होती थी वो उससे सिर्फ जीवन यापन हो सकता था। ठीक है। तो सर मैंने वैज्ञानिक खेती शुरू की, जिससे मतलब आमदनी बढ़ेगी। मैंने पहले बागवानी की खेती शुरू की थी, तरबूज खरबूजे की। सर कोविड काल में उसमें काफ़ी नुकसान हुआ सर, उसके बाद फिर मैंने इसकी खेती शुरू की है 2024 में। वही तो आप एक अच्छे किसान हैं और कर भी रहे मोती की खेती। जी सर। सर तो फिर डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना सर चाहते हैं? एक आर्थिक स्थिरता के लिए सर मैंने खेती शुरू की थी। मोती की खेती? जी सर। कैसे उगाते हैं आप मोती? सर सबसे पहले हम सीप निकालते हैं नदी से सर, उसके बाद सीप को पानी में रखते हैं। जैसे 1000 सीप हैं तो उसको 1000 लीटर पानी में 3 दिन तक रखते हैं सर। फिर उसके बाद हम उसको 1000 लीटर पानी के लिए क्या आपने टंकियां बना रखी है? सर हमने पॉन्ड बना रखे हैं, जो जिसको नांदा कहते हैं सर, करीब 4 फीट गहराई के सर, उसी में रखते हैं। फिर उसके 4 फीट गहराई हो गई, लंबाई चौड़ाई पॉन्ड की? सर उस हिसाब से, जैसे 3000 लीटर का है, 10,000 लीटर का, उस हिसाब से सर बनाते हैं। तो लगभग सर मेरा 3000 लीटर के करीब का है सर, उसमें बना रखा मैंने। 1000 सीप रखे थे सर उसमें। फिर उसके बाद सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट के जो न्यूक्लियाई होते हैं डाले जाते हैं सर। फिर उसको 2 से 3 दिन रखा जाता है निगरानी में, एंटीबायोटिक का उपचार दिया जाता है। फिर उसको सर शिफ्ट कर दिया जाता है बड़े पॉन्ड में, जो बड़ा पॉन्ड है। कितना टाइम लगता है तैयार करने में? सर 15 महीने से 2 साल के बीच में सर। तो 2 साल में तो बहुत सारी फसलें आप उगा सकते थे। जी सर। सर मैंने एक नया प्रयोग भी किया है, जैसे तो मार्केट कौन सी है? ये मोती आपका कहाँ बिकता है? 2 साल बाद तैयार हो जाता है तो कहाँ बेचते हैं? क्षेत्रीय क्षेत्र में व्यापारी आते हैं, जैसे सूरत के व्यापारी आते हैं, मुंबई के व्यापारी आते हैं, कोलकाता के व्यापारी आते हैं
सर अभी यहाँ कोई क्षेत्र बड़ा मार्केट नहीं डेवलप हो पाया है। आपको प्रचार नहीं करना पड़ता, कैसे उनको पता चलता है कि आप खेती कर रहे हैं? सर एक दूसरे से लिंक है जो मोती की खेती करते हैं, जैसे गाजियाबाद हब है, बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ हब है, यहाँ पे नैनी में एक लोग खेती करते हैं। कितना मोती आप उगा लेते हैं साल भर में? सर हमने 24 में ही शुरू किया है, अभी सर हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, मैंने 1000 सीप रखे हैं सर। ये हार्वेस्टिंग नहीं शुरू हुई है? जी सर। फिर तो यूं पहाड़ के नीचे कहाँ आया? चलिए ठीक है, कुछ एक अपनी कमजोरियां बताइए। सर जैसे मैं खेती करने जाता हूँ तो सिंचाई हो रही है, तो वहाँ सुबह कार्य तल्लीनता है, जैसे सुबह चला गया तो खाना नहीं खाने टाइम मिला, तो सर ये एक समस्या है। और सर स्ट्रीट फूड की मुझे आदत हो गई थी, तो सर मैंने उसको सुधार लिया है सर। ओवरडोज होने लगा था तो सर वो नुकसान करने लगा। सुधार लिया तो बताइए क्यों नहीं, तो कमजोरी दूर हो गई आपकी? नहीं सर, अब धीरे धीरे सुधार रहा हूँ। ठीक है सर। अधिनियम और अध्यादेश में क्या अंतर है? सर अधिनियम जो संसद होती है सर, वो पारित करके जब राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं सर, वो अधिनियम कहलाता है। जबकि जब सदन नहीं होता है तो अध्यादेश एक कार्यपालिकीय आदेश होता है, जो संसद में अनुच्छेद 123 के तहत लाया जाता है, जब सत्र में नहीं होती तब। तो क्या कानून नहीं होता अध्यादेश? सर वो कानून के रूप में ही कार्य करता है सर, लेकिन वो 6 माह तक ही सर काम कर सकता है सर। उसके बाद अगर पास हो जाता है तो सर काम। अवधि में खाली अंतर है? जी सर। है? जी सर। अस्थायी तौर पे सर वो अस्थायी। और राज्य में भी लागू होता है? जी सर। राज्य में कौन करता है? सर राज्य में राज्यपाल महोदय करते हैं, मंत्रिपरिषद से सर। आपात उपबंध कहाँ है? सर आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में सर अनुच्छेद 252 से 260 के बीच। 252 से 352? सॉरी सर, 352 से 360। युद्ध और बाह्य आक्रमण में क्या अंतर है? सर युद्ध किसी बाह्य आक्रमण से तात्पर्य किसी दूसरे देश द्वारा किया गया आक्रमण है, जबकि युद्ध सर आंतरिक तौर पे जैसे कोई सशस्त्र बल मतलब है, उससे भी हो जाता है सर। युद्ध आंतरिक हो जाता है? सॉरी सही। हाँ, तो जब नहीं जानते तो यही पहले कहना चाहिए ना। राष्ट्रपति शासन किसे कहते हैं? सर राष्ट्रपति शासन सर राज्यों में जब राज्यपाल महोदय ये कहते हैं कि जो राज्य में जो शासन है संविधान के अनुकूल नहीं चलाया जाता है, तो राष्ट्रपति कहते हैं क्या मतलब होता है? किससे सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति महोदय से, तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा सर लगाया जाता है। ठीक, पूछिए। आपने बताया आप मोती की खेती करते हैं। जी मैम। कहाँ? ये उत्तर प्रदेश राज्य में? जी मैम, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी। बहुत ही अलग काम है आपका। जी। और मुझे ये बताइए कि जैसे आप तो बाराबंकी में करते हैं, बट मेरी जानकारी में हैदराबाद के मोती बहुत फेमस है। जी मैम, हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स कहते हैं। सिटी ऑफ पर्ल्स। तो वो क्या अंतर है आपके उगाए हुए मोती और उनके मोतियों में? मैम यहाँ के जो लोग उगा रहे हैं वो मतलब मोती कर रहे हैं, उसमें क्षेत्रीय जो न्यूक्लियाई होता है वो डालते हैं, जो 10 से 12 रुपए का आता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। जबकि हैदराबाद का जो मोती है वो MOP का यूज करते हैं, जो विदेशी न्यूक्लियाई होता है, मदर ऑफ पर्ल्स कहते हैं। उससे जो चमक है सब मैम उसकी ज्यादा होती है। अच्छा, तो आप इसका प्राइस कैसे वेरी कर सकते हैं? मैम इसका प्राइस ग्रेडिंग के तौर पे होता है, जितनी चमकदार या मोटी परत होती है, जैसे A++, A+, ऐसे ग्रेडिंग मैम की जाती है, उस हिसाब से मोती। नहीं, आपने मुझे एक चीज बताया। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं। जी। इंडिया का फुल फॉर्म? सॉरी, UNO का फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है। अभी आपने जो एग्जाम क्लियर करके आपको पोस्ट मिलेगी, उससे आपको 5 क्या लगता है कि चीजें आप कर सकते हैं? मैम सबसे पहला मैं नागरिक केंद्रित शासन की स्थापना कर सकता हूँ। दूसरा, जो योजनाएं हैं उनको सुचारू रूप से लागू कर सकता हूँ।
मैम आपदा प्रबंधन जो सरकार करती है उसको एक अच्छे तौर पे कर सकता हूँ। मैम चौथा ये है कि जो शासन और जनता के बीच जो दूरी है मैम उसको कम कर सकता हूँ। और मैम शिक्षा और स्किल पे काम किया। करप्शन, उसको लेके क्या कर सकते हैं? और अनएम्प्लॉयमेंट जो खत्म नहीं हो रहा है उस पे क्या काम कर सकते हैं आप? मैम करप्शन की जो समस्या है उसके लिए सरकार काम कर रही है। मैम डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जैसे डीबीटी के माध्यम से सारी चीजें धनांतरण किया जा रहा है। और पारदर्शिता के लिए जैसे ई बिडिंग, ई निवेश, फेसलेस सिस्टम अपना रही है। और मैम इसके अलावा मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट को जी लेकर था। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मैं मैम एजुकेशन और स्किल रिवोल्यूशन करूंगा। जैसे मैम बिहार के पश्चिमी चंपारण में चनपटिया मॉडल अपनाया गया है। मैम वहाँ पे जो कोविड में प्रवासी मजदूर वापस आए थे उनको जो मंडी परिषद था वहीं पे एक मेला लगाया गया, उसके वहीं पे ऋण प्रदान किया गया और प्रशिक्षण के लिए भी अस्थायी व्यवस्था की गई। जो जिस काम में प्रशिक्षित हो सकता था वो उसको प्रशिक्षण दिया गया। और आज मैम जो कश्मीर में वस्त्र उद्योग हम निर्यात कर रहे हैं चनपटिया से। वेरी गुड, ठीक है। ये मोती का एप्लीकेशन क्या है? जी सर। मोती जो आप तैयार करते हैं जी सर। इसका एप्लीकेशन क्या है? सर इसका यूज सर इसका यूज सबसे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट में, जैसे पाउडर और इस फार्मास्यूटिकल, आभूषण और कुछ राशि के लिए, मतलब राशि के लिए भी लोग पहनना पसंद करते हैं। राशि के लिए पहनना नहीं समझ पाया। मतलब सर जैसे चंद्र को प्रसन्न करने के लिए। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? हाँ सर। कौन सा? सर जनसत्ता पढ़ते। एडिटर कौन है जनसत्ता के? सॉरी। कैसे पढ़ते हैं? अच्छा, ये इधर हमने अखबारों में पढ़ा एक दो दिन पहले। जी सर। लखनऊ विश्वविद्यालय में धर्मयुद्ध छिड़ा हुआ है। जी सर। पहले मस्जिद थी, वहां पर नमाज पढ़ी जाती थी। सर। मस्जिद क्या, नमाज पढ़ी जाती थी। जी सर। अब देख रहे हैं उसको गंगा जल से वहां धुल करके साफ करके फिर हनुमान चालीसा का पाठ जी सर पढ़ा जा रहा है। 105 साल पुराना विश्वविद्यालय है। जी सर। सर मैंने 2022 में एमए किया था। वो सर मस्जिद एक खंडहर है, उस पे लखनऊ विश्वविद्यालय ने पहले से ही लगा रखा था कि इस बिल्डिंग के नजदीक जाना मना है। ये मतलब गिरने वाली बिल्डिंग है, उसको पहले से ढक रखा था। लेकिन लोग जा रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। फिर इस समय सर कुछ मतलब जो विवाद हुआ है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने रोक लगाई थी कि मतलब ना जाए, वो गिरने वाली बिल्डिंग है। फिर जो एबीवीपी वाले छात्र हैं उन्होंने उसके सामने सर मतलब आपसी बहस के साथ उसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ा है। सर मेरा ये मानना है कि दोनों धर्मों के धार्मिक जो मत हैं उनका धार्मिक मत है उनका सम्मान करना चाहिए और एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। एक तरफ नमाज पढ़ा जाए, एक तरफ हनुमान चालीसा। सर जैसे मुहर्रम और दुर्गा पूजा विसर्जन एक दिन ही पड़ जाता है, तो सर बीच मतलब एक अलग अलग अंतराल निर्धारित कर दिया जाता है। तो सर इसके लिए वैसे आपके हिसाब से उसको बांट दिया जाए कि दो भागों में, एक जगह मुस्लिम उसका इस्तेमाल करें, एक जगह हिंदू इस्तेमाल करें। सर वो मुख्यतः मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद है सर, तो मस्जिद में नमाज पढ़ना सर मुस्लिम समुदाय का। हाँ, फिर हनुमान पालना चालीसा नहीं पढ़ा जाना चाहिए था ना। हाँ सर अखिल मस्जिद के अंदर नहीं पढ़ा। परिषद तो सरकार का अनुषंगी संगठन है। जी सर। है ना? जी सर। ठीक है। एपस्टीन फाइल जी सर जानते ही होंगे आप। जी सर। अभी एक आध हफ्ते पहले एक न्यूज दिखी हमें। जी सर। बुंदेलखंड का एपस्टीन, आइडिया है आपको? सॉरी सर। एपस्टीन वैसे तो आपको आइडिया होगा ही। जी सर। वो किस आइलैंड पर ये सर? कौन सा आइलैंड है जहां पर ये एपस्टीन कांड हुआ? सर एपिस्टीन ने सर खुद अपने एपिस्टीन लैंड ही खरीदा था सर, ये अमेरिका के पास।
लैंड था कि आइलैंड था? सर आइलैंड। बुंदेलखंड अभी बांदा की कोर्ट ने जी सर। एक जेई और उसकी पत्नी जी सर। दोनों को सजाए मौत दिया है। जी सर। क्या आइडिया है आपको? सर नहीं सर, नहीं। पढ़ लेंगे। परसों की न्यूज में आया है, हाँ, यूपी का एप्सिलॉन 5। वो भी बहुत सारे नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप, जी सर। और उनकी भी सीडी वगैरह बना करके पॉर्न वेबसाइट्स पर जी सर। उसको बेचा है वेरियस कंट्रीज में। जी सर। इसलिए उसको बांदा का ये बुंदेलखंड का एपस्टीन कहा जाता है। जी सर, पढ़। चलिए बता दीजिए कि मुख्यमंत्री जी कब लौट रहे हैं विदेश की यात्रा से? सर एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सर सिंगापुर की यात्रा पे हैं सर। सिंगापुर की यात्रा तो पूरी हो गई, तो आज तो जापान में होंगे सर। ठीक है, शुभकामना, जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, प्रणाम सर। बैठिए। कैसा रहा इंटरव्यू? सर थोड़ा सर कुछ चीजें सर मैं नहीं बता थोड़ा सा नहीं बता पाया, जैसे न्यूज़पेपर का एडिटर है वो, और एपिस्टीन वाला। देखिए, न बता पाना जरूरी नहीं कि सारे सवालों का जवाब दीजिए आप। कम सवालों का, कुछ एक सवालों का अच्छा जवाब दे करके अच्छा अंक मिल सकता है, जी सर। लेकिन सारे सवालों का गड्ढमड जवाब दे करके गड़बड़ अंक मिलता है। जी सर। तो कौन सी तकनीक अपनानी है आपको? सर कम सवालों का जवाब देके हाँ। ज्यादा। कई सवालों में सारी बोलना पड़ जाए तो बोलिए। जी सर। सारी आप नहीं बोलते हैं, जी सर। बोलिए, जी सर। लेकिन ऊट पटांग उत्तर मत दीजिए। जी सर। और जरूरत से ज्यादा तो किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। जी सर। टू द पॉइंट बताइए। जी सर। बोर्ड को मौका दीजिए कि अगला सवाल पूछे, जी सर। ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जी सर। जाए। जितना ज्यादा सवाल पूछा जाएगा उतना ज्यादा अंक आपको मिलेगा, जी सर। तभी तो आप पर्सनालिटी असेस कर पाएगा ना जी आपका। सर। तो एक तो ये देख लीजिए, जैसे आपकी वीकनेस वगैरह पूछी गई तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, जी सर। उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत कहीं नहीं। जी सर। और ये जो अभिवादन आप अलग अलग सबको करते हैं, फिर प्रणाम भी कर लेते हैं, जी सर। तो प्रणाम करना छोड़ दीजिए। जी सर। प्रणाम किया जाता है गुरुजन वृंद को, जी सर। या फिर आपके पूज्य हों, जी सर। घर में बड़े हों। जी सर। सर गुड मॉर्निंग करना या गुड सर सेकंड मीटिंग में तो गुड आफ्टरनून सर। देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून अगर आपकी आदत में है तो आप बोलिए। जी सर। प्रणाम कराओ और आप क्या बोलते हैं भारतीय परंपरा में? सर नमस्ते बोलते हैं। नमस्ते बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं। जी सर। तो नमस्कार तो बराबर वालों को बोला जाता है, जी सर। तो नमस्ते बोलिए ना दोनों हाथ जोड़ करके। जी सर। सबसे अच्छा यही है जी सर। इंडियन स्टाइल में। 2-3 कदम चल करके आइए तो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। सर नहीं, ये हम आपसे नहीं कह रहे हैं चल करके आइए, बैठिए यहीं सुनिए। बैठिए बैठिए, बता रहे हैं कि वहां जाइए कैसे करिए। जो बता रहे हैं उसको सुनिए। एक बार आपने वहां पूछा आने के लिए, जी सर। या फिर जब आपको बोला जाए जी सर। कम इन, तो आप 3 कदम 4 कदम चल करके आइए, फिर रुक जाइए, जी रुक सर। करके आप अभिवादन कीजिए जी सर। पूरे बोर्ड को एक बार में। जी सर। हाथ जोड़ करके नमस्ते कर लीजिए, नमस्ते सर। जी सर। कोई लेडी मेंबर है तो उनको अलग से कर जी लीजिए। सर। फिर आकर के चेयर के पे ये आप स्लिप देंगे, जी सर। फिर आपको बैठने के लिए कहा जाएगा, आप थैंक यू बोल करके बैठ जाइए। जी सर। तो बैठने में जैसे आप सीधा बैठिए थोड़ा, हाँ, और सीधा, जी सर। टेकना नहीं, ठीक है, सीधा बैठिए। तो ऐसे बातचीत करिए, जी सर। और मतलब ढीले ढाले मत दिखिए। जी सर। फिर वही जो सवाल आए उसका उत्तर दीजिए, जी सर। टू द पॉइंट, ज्यादा नहीं बोलना जी है, सर। ज्यादा बोलना घातक है। जी सर। बहुत बड़ी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता है, जी सर। उतना टाइम उनके पास नहीं। जी यहाँ तो हम लोग टाइम दे रहे हैं आपको, जी सर। वहाँ 15 मिनट, 14 मिनट, 16 मिनट में इंटरव्यू होगा जी आपका। सर। सारी बोल करके गिल्ट न महसूस करिए, जी सर। चाहे जितने सवाल में सारी बोलना जी पड़े। सर। तो ये इंटरव्यू आपका समाप्त हो तो
जाने के लिए कहा जाए, जी सर। थैंक यू बोलिए एक बार में बोर्ड को, फिर ग्रीट नहीं करना है, जी सर। नमस्ते नहीं करना है, जी सर। और जीत का भाव लेकर उन्हीं सधे हुए कदमों से चले जाइए। न ढीले ढाले तरीके से जाइए, न तो दौड़ के जाइए। जी सर। इतना कर लीजिए। और पढ़ने के लिए आपका कब है? सर 28 को, 28 को। जी सर। आज 25-26 हो गई। जी सर। 27 कल, परसों जी 28। सर। बस 1-2 दिन का अखबार, जी सर। कल का और परसों सुबह का, ये देख करके जाइए। जी सर। टू द पॉइंट वहां बोलिएगा, अच्छा करेंगे। जी सर। ठीक है, जी सर। इन बिंदुओं पर आप काम कर लीजिए। सारा दारोमदार तो है कि 1500 में आपने क्या कमाल किया है। इंटरव्यू तो न्यूनतम 40, अधिकतम 75, तो 35 नंबर बीच में है। जी सर। उसी के लिए मशक्कत आपको करनी है। जी सर। अमूमन 60 नंबर तो आपके व्यक्तित्व पर या लोगों को मिल ही जा रहा है। जी सर। 5-10 नंबर के लिए और आपको मशक्कत करनी है। जी सर। बिंदुओं पर काम कीजिए। जी सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।